राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। मतलब आपकी जाति क्या है? गड़रिया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। कुत्ते? जी। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी कुत्तों की वकील। पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में के सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी सॉरी, पैर में इसीलिए पहनते कुत्तों की वकील बनी हो। गुरुजी, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ अपने हिसाब से, सुबह भी और शाम भी। पर सब कहते हैं कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है। क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है। और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। इस समय भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूँ या ना करूँ। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। और मारा। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों या अशुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी है। ठीक है। और हाथ से शौच भी करता है। ठीक। तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी, मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए। फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए वो, देखो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी। देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी। अच्छा, आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। ठीक है। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती है नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, 1 नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना, बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था,
सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, देखो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये है, बोलते रहो और वह लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी हो ना? गुरुजी, हाँ। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। मैया बैठो मेरी माँ, बुढ़ापे में भी लड़ रही है मैया, कितनी ताकत है, बहुत ताकत है। बैठ जाओ मेरी माँ। काहे मारे डाल रही उसको? आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर ना, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा नहीं। हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, हम नहीं, हमारा कहने का इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं। जैसे आप कहते उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या है, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना, खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हाँ, बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो आपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। बेटा क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है? मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई किया करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया? हाँ, अपने आप। अभी से? ईटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके। क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000, बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। को 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा, सिर पे ना चढ़ाओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। जब पढ़ाई करूंगा उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है ये। नहीं तो हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, कि आप पढ़ लिख करके नौकरियां देने वाले बनो। ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन तो करूंगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। तो आप शराब पीते हो? शराब नहीं, शराब शराब। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको, मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, पति? फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया। नहीं, कभी फोन नहीं लगाता आपको? सॉरी शक्तिमान। नहीं, ना तो सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया।
अनानाथ अब जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। गुरुजी आप जैसे बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, सर पर सवार हो चुकी है कैटरीना की जवानी। मुंडी बदनाम हुई तो चिकनी चमेली में आ गई, साड़ियों को फेंक बॉलीवुड की नचनियां बिकने में आ गई। लता मंगेशकर के गीत घने कोहरे में खो गए हैं, भारत के संस्कार कारोबार हो गए हैं। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई, सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। अरे सनी तो हमारे यहाँ तब ढोलक बजाता है। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर कुटी। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं डब्बू बिच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा कौड़े वर्गा। कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। आपकी शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000। 1000? गुरुजी आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनकी। उनकी मतलब? जो भी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है जी। तो अभी हवा में लटक रही है? जी अभी हवा में लटकी हुई है। तो क्यों बात कराना है मेरे से? वो बोल रहे हैं। तो कहाँ बात कराओ? यहाँ नहीं आए, बोलिए तो कल सुबह में मिलवा दे रहा हूँ आपको। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मैं तो राजू, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। ये हैं ब्रांडेड पत्नियाँ। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं। पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूँ, अभी सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। और रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? गुरुजी कुंवारी लड़कियाँ माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? सास ससुर माता पिता जैसे हैं तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? ए सासू माँ चल पाँव छुआ, ऐसा तो नहीं। उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर से।